नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से आ रही है। पूछताछ के लिए आरोपी जो लाए गए थे उन्होंने फांसी लगा ली है। बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल थाने में फांसी लगाई है। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक आरोपी जो कि लाया गया था पूछताछ के लिए, उसने फांसी लगा ली है। रेलवे सुरक्षा बल थाने में फांसी लगाई है। सिटी कोतवाली पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। पूछताछ के लिए उसे लाया गया था आरोपी को, लेकिन उसने फांसी लगा ली। रेलवे सुरक्षा बल थाने में ही उसने फांसी लगाई है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुजीत शाह संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या जानकारी मिल रही है? कैसे उसने फांसी लगा ली, कहां से उपकरण मिले और इतनी सिक्योरिटी के बीच में रहने के बावजूद इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? जी बिल्कुल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र पूरा मनेंद्रगढ़ का मामला है, जहां कल शाम रेलवे पुलिस बल एक आरोपी को पूछताछ के लिए लेके आई थी। जहां आरोपी पूछताछ के बाद जो है देर शाम जो है उसे कटघरे में जो है लॉकअप है उसमें बंद किया गया था। बंद करने के दौरान जो है आज जो सुबह जब पुलिस पहुंची, रेलवे पुलिस बल पहुंची, तो उसे मृत पाया गया और फांसी लगाया गया था। इसके बाद जो है तो पुलिस सिटी कोतवाली पुलिस को जांच के लिए बुलाया गया है। अब पूरे मामले की जो जांच की जा रही है। फिलहाल जो है ये उपकरण जो है जो कहाँ से मिल पाया और कैसे और फांसी लगाई, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिटी कोतवाली पुलिस खंगाल रही है। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अभी फिलहाल किसी को भी है वहाँ परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया भी लगातार जो है सुबह जानकारी के लिए वहाँ पे पहुंची हुई थी, लेकिन किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं मिली है और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुजीत। बड़ी खबर आ रही है एक्टर सलमान खान से जुड़ी। सलमान खान को धमकी के मामले में मुंबई के वर्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर सलमान खान को लेकर धमकी भरा मैसेज आया, जिसके बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वर्ली पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन दिनों सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके धमकी के बाद एक धमकी भरे कॉल मैसेजेस जो हैं इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि 5 करोड़ की डिमांड तक सलमान खान से की गई है। कौन है ये या फिर कोई फ्रॉड कॉल है, इन तमाम एंगलों से जांच की जा रही है। हाल ही में जो सलमान खान को धमकी मिली है उससे जुड़ी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वर्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर सलमान खान को लेकर धमकी भरा मैसेज भी आया था, जिसके बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वर्ली पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर क्या धमकी आई ये भी आपको बताते हैं, जिसके बाद से मामला दर्ज किया गया। सलमान खान की लॉरेंस गैंग से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। मैसेज में कहा गया है कि यह मैसेज लॉरेंस गैंग की ओर से है और मैसेज लिखने वाला लॉरेंस गैंग का सदस्य है। मैसेज में लिखा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हश्र पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगा। फिलहाल पुलिस इस मैसेज के सोर्स की जांच कर रही है। इस नई धमकी के बाद सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और पनवेल फार्म हाउस पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सलमान खान की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। आज सुबह एक और सलमान खान को धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे आता है और साफ तौर पे कहते हैं उस मैसेज में कि सलमान खान ने अगर 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा और उस मैसेज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस मैसेज में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम बताया गया था, जिसके बाद पुलिस और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में जहां पे सलमान खान का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट के अंदर और बाहर मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो
मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो 24 घंटे गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर बाहर सुरक्षा में रहते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 जैसे हथियारों से 24 घंटे यहाँ पर लैस रहते हैं और पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे 24 घंटे मौजूद रहती हैं। जिस तरीके से बाइकर्स आए थे, फायरिंग करने के बाद फरार हो गए थे, उसके बाद मुंबई पुलिस ने देखिए किस तरीके से जो सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है और जो मेन रास्ता है, जो वन वे पहले वन वे था, उसे भी पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दो जिगरी यार दोनों पार्टी करते हैं और फिर एक दोस्त रेलवे ट्रैक पर जाता है, ट्रैक पर लेट जाता है जो कर रहा था अपनी मौत का इंतजार, लेकिन ट्रेन नहीं आती। फिर इस कहानी में आया एक ट्विस्ट। आखिर दूसरा दोस्त कहां है? खुलासा हैरान कर देगा। रेलवे ट्रैक पर वो मरने गया, ट्रेन नहीं आई, बदला सुसाइड का प्लान। थाने में हैरान करने वाला खुलासा, मैंने उसका कत्ल किया, लाश वहां है। जिगरी यार, मौत का इंतजार। दोस्त जीने की कसमें खाते हैं, लेकिन ये दोस्त मरने का इंतजार कर रहा था। जिसे इंतजार था उसके गुनाह की सजा उसे जरूर मिले, तो जाकर सीधा रेलवे ट्रैक पर लेट गया। लेकिन किस्मत भी इसे दगा दे गई। कई घंटे तक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का इंतजार करता रहा, लेकिन ट्रेन नहीं आई और फिर इस शख्स ने सुसाइड का प्लान बदला और सीधे थाने पहुंच गया। जब इसके हलक से कत्ल की कहानी सामने आई तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। अब कातिल सच बोल रहा है या नहीं, इसका पता करने के लिए उसी मौका वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची और कहानी सच्ची निकली। कमरे में लाश पड़ी थी, जिस शख्स की हत्या इसी आरोपी ने की थी, गला दबाकर। ग्वालियर के आंतरी थाने में आरोपी ने सरेंडर किया। आरोपी राजू, जिसने राजेश नाम के शख्स की हत्या की, कत्ल किसी दुश्मन का नहीं बल्कि दोस्त का हुआ। राजेश और राजू दोनों जिगरी यार थे, लेकिन एक इल्जाम पर दोस्ती ने दम तोड़ दिया। दोनों ने मिलकर पार्टी का प्लान बनाया, लेकिन जाम छलके तो जिंदगी का प्याला खाली हो गया। राजू ने तैश में आकर अपने दोस्त को मार डाला। जिगरी यार के मर्डर के बाद राजू को यह लगा कि उसने ये क्या कर दिया, अपने ही दोस्त की जान ले ली। फिर राजू अपनी भी जान लेने पर आमादा हो गया। आंतरी थाने में एक हत्या का प्रकरण सामने आया है। राजेश माहौर करके एक युवक था, उसकी हत्या जो है उसी के साथी राजू माहौर ने कर दी है। और दोनों ने रात में शराब पी और शराब पीने के बाद विवाद हुआ। दोनों विवाद में से मारा पीटी हुई और इसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो स्वयं ट्रेन से कटने चला गया और ट्रेन की पटरी पर लेटा रहा। जब काफ़ी देर तक ट्रेन नहीं आई तो फिर जो है इसके मन में विचार आया कि मैं चल के थाने में बता देता हूँ। तो फिर जो खुद थाने में आके इसने घटनाक्रम बताया और जो मृतक का भाई है उसके द्वारा भी कंप्लेंट दर्ज कराई गई है कि ये घर से बुला के ले गया था और इसने शराब पिलाकर इस प्रकार से हत्या का अपराध घटित करा। आरोपी पुलिस की अध्यक्षता में है, उससे पूछताछ की जा रही है। मृतक का जो है डेड बॉडी बरामद की गई है। दोस्ती के रिश्ते का द एंड हुआ, वजह थी एक इल्जाम और दूसरा एक थप्पड़। एक थप्पड़ याराना खल्लास, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। विवाद शराब पीने के दौरान जो है स्टार्टर चोरी का एलिगेशन लगा रहा था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चोरी का संगीन इल्जाम लगाया। उसके बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा और ये थप्पड़ दोस्ती के रिश्ते को जख्मी कर गया। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दशहरे की रात एक शख्स अपने ससुराल गया, लेकिन रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। सुबह उसी शख्स की लाश मिली। बीवी बेसुध हो गई, सास गमजदा थी, लेकिन कोई था जिसे इस कत्ल से फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वही है कातिल। ससुराल में ही था कातिलों का राज। आखिर कातिल कौन है? दशहरे की रात, बेइज्जती वाली बात।
दामाद लापता, कचरा घर के पास लाश। किसने किया इंतकाम में वार? वो ससुराल गया, गायब हो गया। कातिल ससुराल में है। ये लाश अपने आप में एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री इसलिए कि इस गुमशुदगी के राजदार दो लोग थे। लाश थी सुरेंद्र भूमिया की, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई, पत्थर से वार करके मौत के घाट उतारा गया। कटनी के रीठी में यह हत्याकांड हुआ। हैरानी की बात यह कि सुरेंद्र भूमिया की हत्या पर उसके घर तो मातम छाया। बीवी गमजदा थी। सुरेंद्र की सास को बार बार यही लग रहा था कि आखिर उसकी बेटी का सुहाग किसने उजाड़ा, लेकिन सब इस बात से बेखबर थे कि सुरेंद्र का कातिल उसके ससुराल में ही है। दशहरे की रात सुरेंद्र ससुराल गया था मेहमान नवाजी करने, दावत उड़ाने, लेकिन अचानक गायब हो गया और सुबह कचरा घर के पास उसकी लाश मिली। रात्रि में जब दशहरे का कार्यक्रम चल रहा था तो रीठी थाना क्षेत्र में अगले ही दिन प्रातः काल में एक व्यक्ति की डेड बॉडी हमें कचरा घर के पास से प्राप्त हुई थी, पुरानी तलैया के पास से। और बाद में पता चला कि वह व्यक्ति बिजरावगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। उसका नाम सुरेंद्र भूमिया है और रीठी क्षेत्र में उसका जो है ससुराल है। किसी से दुश्मनी की कोई कहानी नहीं थी, ना ही किसी ने दशहरे की रात का वक्त चुना सुरेंद्र की हत्या के लिए, बल्कि सुरेंद्र जिन लोगों के साथ ससुराल से दशहरा देखने गया था, उन्हीं लोगों ने सुरेंद्र की हत्या करके लाश को कचरा घर के पास फेंका और घर आ गए। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मृतक की पहले तो पहचान की गई और हमें शुरू से भी ये डाउट था कि चूंकि ससुराल क्षेत्र में उसकी हत्या हुई है और पत्थर पटकने से हत्या हुई, तो निश्चित रूप से कोई व्यक्तिगत चतुरता अथवा कोई वाद विवाद या पारिवारिक विवाद जैसी समस्याएं इसके साथ रही होगी। हमने इसकी गहराई से जांच की, छानबीन किया। दोनों तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर के मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना 50,000 करोड़ की से अधिक की लागत का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है। साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वृहत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजूर होने जा रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना भी हमारे अब आखिरी चरण में पहुंची है। पीथमपुर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज्यादा फार्मा इकाइयां अपना काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। रायसेन के जिले तामोट, ग्वालियर में बिलोवा में प्लास्टिक पार्क, रतलाम में वृहत फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर केमिकल उद्योग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, धार के पास बदनावर में पीएम मित्र पार्क, भोपाल ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित हमने की है। एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से हमारे अपनी सरकार ने भी काम हाथ में लिए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में आज जब माननीय नड्डा जी ने जब से मंत्रालय संभाला है, हमारे लिए और एक अलग संभावना का दौर बना है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं अपने प्रदेश को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रारंभ की है। अभी तक हमारे यहाँ आमतौर पर इंदौर में ही इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती थी। अब उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इसी माह रीवा, सिंगरौली,
सभी रीजनल क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हमने कोशिश की कि क्षेत्रीय उद्योगों के आधार पर सभी प्रकार की संभावना का द्वार मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने निवेशकों को आमंत्रित करें और निवेशकों को कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से भी उनको रूबरू कराएं। इसलिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश के भी अलग अलग सेक्टर में जाकर के हम रोड शो के माध्यम से हमारी निवेश की सभी पॉलिसियों के बारे में बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बम्बई सहित बम्बई, कोयम्बटूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता इत्यादि शहरों में हमने अपने रोड शो किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश अब इस सेक्टर में भी बहुत आगे बढ़ेगा। खास करके आने वाले समय में हमारे लिए जब हमारा गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ये जो वृहद पेट्रोकेमिकल परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से सीहोर और आष्टा ये एक तरह से मध्य क्षेत्र है देश का, यहाँ पास में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है और सभी प्रकार की रेल लाइनें हैं और आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी सभी प्रकार की उद्योग को बढ़ाने की सभी अनुकूलताओं को लिए हुए है। ऐसे में 25,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त हो सकेगा। पिछली साल जब माननीय प्रधानमंत्री ने बीना सागर जिले में भारत पेट्रोलियम की फ्लैगशिप पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का सफल पूजन किया था, जहाँ 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे सेक्टरों के साथ साथ खास करके फार्मा के सेक्टर में भी हमारे यहाँ इकोसिस्टम उपलब्ध है। पीथमपुर सेज जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला सेज है, लगभग 80 से ज्यादा फार्मा इकाइयां स्थापित है। प्रदेश में कुल फार्मा इकाइयों की संख्या 275 से अधिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने ये लगातार आगे बढ़ाते हुए रतलाम, झाबुआ, इंदौर ऐसे कई सेक्टर में फार्मा की संभावनाओं को तलाशते हुए इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अपनी निवेश के लिए खासकर इस सेक्टर में भी आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमारे बीच में जो मैडम शुक्ला ने उल्लेख किया था और हमारे मित्र हमारे माननीय भूपेंद्र पटेल जी ने किया था, तो गुजरात मध्य प्रदेश का जोड़ीदार है और उड़ीसा उसका भागीदार है। मैं उम्मीद करूंगा गुजरात और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, for sharing Madhya Pradesh's vision, growth and contribution to this industry. With due respect, I now invite Shri Mohan Charan Majhi, Honorable Chief Minister of Odisha, to share his thoughts with us. Please welcome Honorable Minister on the dais. सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और उन्होंने कहा है मुंबई में इंडिया गेम 2024 के आयोजन को लेकर कि बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है और बहुत महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम का हिस्सा वो बने। आपने कभी नोटों की बारिश लाइव देखी है? ऐसा ड्रामा कि आप भी देखकर यकीन नहीं करेंगे। नटवरलाल गैंग का ये ड्रामा जरूर देखिए। ये वारदात कह रही है कि ऐसे जाल में फंसना नहीं, लालच है इस गैंग का हथियार। नकली असली की अजब पहेली, डेमो दिखाएंगे, चूना लगाएंगे। लालच का माया जाल, ठग माला माल, अजब फ्रॉड की गजब कहानी। केमिकल से कर देंगे कमाल, नोटों की करेंगे हम बारिश, हो जाएंगे माला माल। कोई तांत्रिक गैंग नहीं है ये,
ना ही बाबाओं की वो टोली जो लोगों को ठगने के फिराक में घूम रही है। ये तो बकायदा वीडियो बनाते हैं। कैसे नोटों की बारिश की जा सकती है, इस भ्रम जाल में अब तक कितने फंसे ये नहीं पता, लेकिन जो फंसा उसका दर्द सुनिए। लालच ने शिकार के जेब पर डाका डाला। दरअसल ये ठग गैंग है जो बड़े दावे करता है, चुटकी में 10,000 बन जाएंगे, 1 लाख रुपए, और अगर आपने 20,000 दिए तो प्रॉफिट 2 गुना यानी 2 लाख रुपए। 10,000 के 1 लाख रुपए बनाना ऐसा लालच देकर तो झांसे में लेते थे। ये सब बेवकूफ़ बनाने के कहीं ना कहीं उन्होंने वीडियो किया है, और कहीं ना कहीं से बेवकूफ़ सामने वाले को विश्वास में लेना है कि हम बनाते हैं, ऐसा विश्वास लेके धोखाधड़ी करना है। गुना में फ्रॉड करने वाली ये गैंग घूम रही थी, लेकिन इसकी खबर तक किसी को नहीं थी। जब एक फरियादी सलमान को चूना लगा तब इन नटवर लाल की कुंडली सामने आई। इनकी असली नकली की कहानी, अब कैसे शिकार को ये लोग झांसे में लेते थे सुनिए। केमिकल में कोरे कागज को डुबोकर नोट बनाते थे, नोटों की गड्डी तैयार, और किसी को शक भी नहीं होता था। गैंग ये कहता था वो नकली नोट छापने में माहिर है, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी। नकली नोट नहीं छापता ये गैंग, बल्कि असली नोट ही शिकार को थमा देता था। अभी ये उज्जैन से दोनों आए थे और एक पीथमपुर का है, तो अभी इनके बारे में तफ्तीश की जा रही है। सर इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया? इनको यहीं पे सीसीटीवी फुटेज आधार पे गुना से ही गिरफ्तार किया, और कहीं ये अन्य लोगों को झांसे में लेने की फिराक में थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। फरियादी सलमान भी झांसे में आ गया। गुना के वृद्धाश्रम के पास एक खंडहर में सब लोग पहुंचे, जहां आरोपियों ने सफेद रंग की 3-4 थैलियों में भरा केमिकल निकाला, कागज के टुकड़ों को नोट के साइज में काटकर पानी में डाला। उसके सामने ही केमिकल में कोरे कागज की गड्डी डुबोई और कहा जरा इंतजार का मजा लीजिए। उसके बाद रुपए लेकर नटवर लाल फरार हो गए। ये सत्य है कि ये अपना असली नोट लेते थे और नोट असली बना के देंगे करके झांसे में लेते थे, और ज्यादा बना के देंगे इस प्रकार के उनको लालच देते थे। इससे पहले ऐसी गैंग का खुलासा भोपाल में भी हुआ था। इस गैंग का हथियार है लालच। जो लालच में फंसा समझो हुआ कंगाल। गुना में संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।